Hello friends, this is Shubham Singh. Welcome to my channel. Let's enjoy Max Future. Good evening to all. मैंने आप प्रीवियस क्लास में आप लोगों के साथ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस की थी. आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और समझे भी होंगे. मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों के साथ 3 स्टेजेस डिस्कस किया था और अभी एक स्टेजेस बाकी है. सो नाउ वी कैन स्टार्ट नेक्स्ट स्टेजेस. एडोलेसेंस की जो एज होती है वो 12 एंड एबव होता है. मतलब कि ऐसे आप लोग को मैं बता चुकी हूँ कि WHO के अकॉर्डिंग 10 to 19 होता है, लेकिन ऐसे 12 एंड उससे एबव होता है, जिसमें बच्चा इसमें बहुत ऑटोमेटिक बहुत कुछ चेंज हो जाता है. हार्मोनल चेंजेस, हाइट, वेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है. जो बच्चा 6 साल का या 10 साल में कुछ चेंज नहीं अगर आपको दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो 13 या 14 के होते हैं उसमें ऑटोमेटिक हर कुछ चेंज हो जाता है. जैसे इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. पीरियड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस एरिक इरेक्शन के अनुसार, मतलब कि आइडेंटिटी क्राइसिस, बच्चा को लगता है कि मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है. वो अपना आइडेंटिटी खोजता है, जैसे कि हम अपना डिसीजन खुद ले. अगर वो कुछ बोलता है, अगर आप उसकी बातों को काट देते तो उसको लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है. इसलिए उसको इस समय इस पीरियड में उसको अपनी आइडेंटिटी के बारे में बहुत ज़्यादा ये होता है कि मेरी भी कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए. एंड सेकेंड, एडोलेसेंस इज थ्रेशोल्ड ऑफ अडल्टहुड, मतलब कि एडल्टहुड का एक चौखट कहा जाता है किशोरावस्था को. एडोलेसेंस इज ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, बाल्यावस्था और अडल्टहुड के बीच का एक ब्रिज है एडोलेसेंस. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीटेट में, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा. इसकी आंसर ब्रिज अगर लिखा है चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड के बीच की तो एडोलेसेंस ही होगा. एडोलेसेंस को गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि इस एज में बच्चा बहुत कुछ इसमें चेंज हो जाता है, बहुत उथल पुथल की संभावना इसमें रहती है. बच्चा इतना ऑटोमेटिक चेंज होता है कि वो खुद को नहीं समझ पाता है कि मैं कैसे ये करूं. जिसे स्प्रिंग सीजन भी कहा जाता है, एज ऑफ हीरो वर्शिप, मतलब कि वो अपने आप को अगर हीरो देखता है तो वो अपने आप में हीरो वाली फीलिंग लाता है. उसको लगता है मुझे भी सेल्फ रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जैसे सबको मिलता है. और इस एज में मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस होता है, मतलब कि दिमाग का जो भी इंटेलिजेंस है उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है. डे ड्रीमिंग होता है बच्चा, मतलब कि बच्चा बड़ा बड़ा सपना दिन में ही देखने लगता है. डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप भी इसकी एक ही है, मतलब कि इसमें लीडरशिप की जो गुण होती है वो इसमें डेवलप होता है. लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट, मतलब कि किसी भी जगह में जल्दी स्टेबल नहीं कर पाता. अगर किसी भी कंडीशन को में वो जल्दी स्टेबल नहीं हो पाता, जैसे अगर कहीं विपरीत स्थिति है उसमें जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता. इसलिए इसमें लैक होता है. कैरियर फ्रस्ट्रेशन, मतलब कि बच्चा इस काल में इतना पढ़ाई के प्रति ये रहता है कि उसे हमेशा यही टेंशन रहता है कि मैं क्या पढ़ूंगा, मैं क्या लूंगा, मैं आगे जाके मुझे कैरियर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी. बच्चे को बहुत तरह का कैरियर फ्रस्ट्रेशन रहता है. इसलिए इस अवस्था को बहुत ज़्यादा ये कहा गया गोल्डन एज, इसीलिए कहा गया है. स्प्रिंग सीजन भी कहा गया है. जैसे कि नेक्स्ट है हमारा कि फैक्टर अफेक्टिंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि जितना भी स्टेज है डेवलपमेंट का सबको अफेक्ट मेनली ऐसे होता है, लेकिन मेनली 2 ही चीज़ अफेक्ट करता है. फर्स्ट हेरिडिटी जिसको हम नेचर बोलते हैं, सेकेंड इन्वायरमेंट जिसको हम नर्चर बोलते हैं. हेरिडिटी एंड नेचर मतलब कि वंशानुक्रम और प्रकृति, और सेकेंड है इन्वायरमेंट एंड नर्चर, पर्यावरण और पोषण. पोषण मतलब कि किस तरह के इन्वायरमेंट में बच्चे को पाला पोसा गया, सेम वही इफेक्ट आता है. हेरिडिटी और नेचर में कोई ये फिक्स्ड होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए इसकी ज़्यादा कुछ नहीं है. और डेवलपमेंट H/E बोलते हैं, मतलब कि हेरिडिटी इन मल्टीप्लाई बाई इन्वायरमेंट, तभी डेवलपमेंट होगा. ये नहीं होगा कि अगर सिर्फ हेरिडिटी की वजह से डेवलपमेंट कभी नहीं होगा, या फिर कभी इन्वायरमेंट की वजह से सिर्फ डेवलपमेंट नहीं होता है. कभी भी अगर क्वेश्चन आए तो जहाँ दोनों हो, मतलब कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट विकास को प्रभावित करता है, वही आंसर होगा. ये है सिर्फ हेरिडिटी या सिर्फ इन्वायरमेंट नहीं होता है. हेरिडिटी का मतलब होता है, हेरिडिटी ऑल द क्वालिटीज दैट अ चाइल्ड हैज इनहेरिट
इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। मतलब कि हेरिडिटी उसे कहते हैं कि बच्चा के अंदर जो उसके माता पिता या फिर उसके घर के किसी लोगों की हेरिडिटी होता है ना, आपके घर में भी सब कहते हैं कि उसमें हेरिडिटी ये है, उसके पापा ऐसे हैं इसलिए इसमें भी ये गुण है, या फिर उसकी मम्मी ऐसी है इसलिए इसमें भी, तो उसी को हेरिडिटी बोलते हैं। ये फिक्स्ड होता है, स्टैटिक होता है, जिसमें मेनली आई का कलर, वॉइस, हेयर स्टाइल ये सब कभी चेंज नहीं होता है। जिसे नर्वस सिस्टम हुआ, इसकी भी एक लेवल होती है, उसी अनुसार से होता है। फिजिकल स्ट्रक्चर, हाइट का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, फिजिकल स्ट्रक्चर इसमें बहुत ज़्यादा ये होता है। हेरिडिटी प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। हेरिडिटी है कि ह्यूमन पर्सनालिटी के बेसिस पर डेवलप होता है, जिसमें इंटेलिजेंस भी है जो ज़्यादातर होता है। इसके बाद हेरिडिटी इज व्हाट अ पर्सन बॉर्न विथ। हेरिडिटी का मतलब होता है जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम वो क्या होता है उसी के हिसाब से, और ये बायोलॉजिकल होता है, मतलब कि ये नहीं है कि मतलब कि ये चेंज होता है, इसलिए इसको फिक्स कर, जैसे अगर जो लड़का है वो कभी लड़की नहीं बन सकता, या फिर जो लड़की है वो कभी लड़का नहीं बन सकता, ये नहीं है कि उसको हम चेंज कर सकते, इसलिए बायोलॉजिकल जो होता है वो चेंज नहीं होता है इसमें। बट इन्वायरमेंट में हम इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब जिस इन्वायरमेंट में अपने बच्चे को रखेंगे, बच्चा उसी तरह का होता है। इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है, चेंजेबल होता है, मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही घर का अगर 2 बच्चा है, दोनों को आप अलग-अलग एनवायरनमेंट में रखेंगे तो सीख लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ सब लोग हिंदी बोलते हैं, अगर हमारा बच्चा यहाँ पे या कोई भी व्यक्ति यहाँ पे रहे तो हिंदी ही बोलेगा। ऐसी बात नहीं है लोग को लगता है कि हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, ऐसी बात नहीं है। आप वही बाहर जाइए जहाँ पे इंग्लिश एनवायरनमेंट में है, आप वहाँ पे रहिए, नहीं भी ज़्यादा तो आप खुद 15 डेज़, 1 मंथ या 2 मंथ में आप खुद भी उन लोगों की तरह भी इंग्लिश बोल सकते हैं। इसलिए इन्वायरमेंट बहुत फैक्टर करता है हर कुछ के लिए। एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन, मतलब कि इसमें पढ़ाई के लिए भी बहुत बड़ा होता है, और न्यूट्रिशन पालन पोषण का भी इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ता है इन्वायरमेंट। एजुकेशन मतलब कि देखिए जैसे कोई गांव का बच्चा है, गांव में ही रहता है, रूरल एरियाज में रहता है, तो वहाँ उतना पढ़ाई का ये नहीं है, तो लोग जो जितना जानते हैं उतना ही, अगर वही बच्चा को, बच्चा में टैलेंट है या कुछ भी है इससे मतलब नहीं है, लेकिन उसी बच्चा को आप अच्छे एजुकेशन इन्वायरमेंट में डालेंगे तो हो सकता है वो बच्चा बहुत आगे तक चला जाए, जहाँ तक वो नहीं जा सकता था उससे भी आगे चला जाए। इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सराउंडिंग। इन्वायरमेंट हर सराउंडिंग का ऑल एस्पेक्ट उसमें इंक्लूड होता है, मतलब कि बच्चा पे हर तरह का इफेक्ट पड़ता है। जब बच्चा उस इन्वायरमेंट में रहता है तो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे चीज को भी वो एक्वायर करता है। नेक्स्ट है कंसिस्ट वेरियस फोर्सेस लाइक फिजिकल, सोशल, मोरल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इमोशनल। मतलब कि फिजिकल भी सीखता है, कैसे लोग वर्क करते हैं, किस तरह से रहते हैं समाज में, कैसे रहन सहन या फिर कुछ भी, जैसे अगर उस टाइप का रहता है तो कभी कभी देखते हैं कि अगर समाज में कुछ गलत हो रहा होता है, जो नियम समाज बना चुके होते हैं, बहुत बहुत लोग होते हैं कि उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं लेकिन अकेला होते हैं, लेकिन उनको ये समझ आता है, आखिर कहीं ना कहीं से उनको समाज से ही मिला होता है, समझ आता है कि नहीं ये चीज गलत है, तो उसके लिए वो आवाज उठाते हैं। तो इसी तरह बहुत कुछ बच्चा सीख लेता है, जैसे मोरल डेवलपमेंट हुआ उसी में करता है, फिर पॉलिटिकल व्यू से वो भी समाज में, अगर पॉलिटिकल टाइप के समाज में वो रहता है तो पॉलिटिकल उसमें आता है, कल्चरल में रहता है तो कल्चर, जहाँ इमोशनल होना आता है वो सब कुछ वहीं से सीखता है। टीचर शुड प्रोवाइड कंडक्टिव वेस्ट मेंटल इन्वायरमेंट, मतलब कि टीचर को बच्चे के लिए हमेशा एक अच्छा इन्वायरमेंट रखना चाहिए। जब आप क्लासरूम में पढ़ाने जाते हैं तो उस टाइम ऐसा इन्वायरमेंट रखिए जिसमें बच्चा बेस्ट सीख सके, ऐसा नहीं कि आप गए और बच्चा आपको देखते ही ये हो जाए, इससे उसकी बच्चे लोगों की मूड खराब हो जाती है तो फिर वो पढ़ना नहीं चाहते। इसलिए हमेशा अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा प्रेजेंटेशन एक टीचर को देना चाहिए बच्चों के लिए। नेचर और नर्चर में क्या डिफरेंस है? नेचर जीन्स और हेरिडिटी फैक्टर से आता है, जिसमें जीन्स मेन इफेक्ट डालता है और हेरिडिटी रहता है। फिजिकल अपीयरेंस, मतलब कि बच्चा में जो फिजिकल चेंजेस होते हैं बस वही होता है। पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि क्या पर्सनालिटी जिसको हम देख के आंक सकते हैं। बहुत लोग गोरा काला ये सब जो होता है वो इसी में आता है, पर्सनालिटी कैरेक्टर में ही आता है। नर्चर इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है, जिसमें इन्वायरमेंट वेरी करता है, जरूरी नहीं है कि बच्चा हमेशा एक ही इन्वायरमेंट में रहेगा। किसी भी बच्चे को आप अलग इन्वायरमेंट, बिहार के बच्चे को अगर आप अमेरिका में डाल दो 1 साल के लिए भी, तो वो पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत तक वो अमेरिका की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि उसकी इन्वायरमेंट चेंज हो गई है, यहाँ की अलग है वहाँ की अलग है।
इसलिए बच्चा को इन्वायरमेंट के हिसाब से बच्चा खुद ढल जाता है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, मतलब कि चाइल्डहुड में जो एक्सपीरियंस बच्चा को मिला रहता है वो जल्दी एक्वायर करता है। सोशल रिलेशनशिप सिर्फ नर्चर से डेवलपमेंट होता है। एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाना, एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करना, ये बच्चा समाज से ही सीखता है, क्योंकि वो जैसा जैसा देखता है वैसा ही वो सीखता है। इसलिए बोलते हैं कि बच्चे को हमेशा अच्छे जगह पे रखना चाहिए, अच्छे इन्वायरमेंट में रखना चाहिए। कहीं कहीं घर से ही बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है। किसी किसी के घर में बहुत ज़्यादा टेंशन या फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वहाँ के बच्चे थोड़ा सा एग्रेसिव ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो हमेशा वही चीज़ देखते हैं। लव अफेक्शन उनको ज़्यादा नहीं मिलता है, इसलिए वो थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि घर में भी खासकर पेरेंट्स को कि वो लव अफेक्शन के साथ रहे, मतलब कि फैमिली में हैप्पी रहे, ताकि बच्चे पे कभी एग्रेसिवनेस ना आए, वो एकदम अच्छे से काम करे। सराउंडिंग सर्कल, आस पास, मतलब कि आपके नेबरहुड का भी इफेक्ट पड़ता है एक बच्चा पे। आपके आसपास के जो कल्चर है उस पर उसका भी इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारे कुछ का इफेक्ट पड़ता है बच्चों पे, इसलिए हमेशा बच्चे को एक सही इन्वायरमेंट देना चाहिए शुरू से ही। ऐसा नहीं है कि आप बाद में भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शुरू से में देने में बच्चा जल्दी एक्वायर करता है उसको। और ये जो डेवलपमेंट से जो है सीटेट में कम से कम 5 मार्क्स के क्वेश्चन, थोड़ा लंबा है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस करूंगी। सो यू आर रेडी फॉर नेक्स्ट क्लास। एंड कल मैं आप लोगों को अभी जो एनवीएस का वैकेंसी आया है मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड लास्टली वी टेल यू ऑलवेज बिलीव ऑन सेल्फ, ओके, एंड गुड बाय। Thank you for watching this. And lastly, I say please like, comment, share, and subscribe my channel if you like it. Thank you.